धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल वचन में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज जो हम आपको इस चैनल के माध्यम से करिश्मा सुनाने जा रहे हैं ना, ये करिश्मा 1960 का है। लेकिन इस करिश्मे को सुनने के बाद आपका विश्वास बहुत ज़्यादा सतगुरु के ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय आज से करीबन 60 साल पहले जिस तरह से 2007 में पूज्य गुरु जी ने जाम पिलाया था, तब राम नाम की रड़ मची थी। क्योंकि जब जब सतगुरु की निंदा होती है तब तब रूहानियत में तरक्की होती है। और फिर 2017 में जैसे पूज्य गुरु जी मिशन पर गए, उसके बाद कुछ टाइम रुकने के बाद फिर से किस तरह से अब आप सब देख रहे हैं कि राम नाम की रड़ मच रही है। इसी तरह 1960 में भी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में रेडियो के ऊपर, न्यूज़पेपर में डेरा सच्चा सौदा का नाम जुड़ चुका था। तो आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए करिश्मे को पूरा सुनना है। अगर पहले आपने करिश्मे को सुना है तो भी आपने सुनना है, अगर नहीं सुना फिर भी आपने इस करिश्मे को, रूहानी करिश्मे को पूरा सुनना है, साथ साथ सुमिरन करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी मल सिंह सुपुत्र श्री भाग सिंह जी, गांव श्री जलालना साहिब, जिला सरसा से अपने प्यारे मुर्शिद पूजनीय परम पिताजी की अपार रहमत का इस प्रकार वर्णन करता है। मैं श्री जलालना साहिब वाले सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह जी का सगा भाई हूँ। सन 1958 की बात है। एक दिन जब मैं सच्चा सौदा दरबार में माहवारी सत्संग पर आया तो उस समय डेरे में चिनाई की सेवा चल रही थी। मिट्टी गारे में चिनाई हो रही थी, इसलिए मिट्टी का गारा बनाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा खपत थी। यह देखकर मैंने नल को चलाने की सेवा संभाल ली। बस फिर क्या था, रफ़ा हाजत के समय के अलावा मैंने एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। इस प्रकार मैं पूरे 2 दिन निरंतर नल चलाने की सेवा करता रहा। कुल मालिक की अपार रहमत से इस प्रकार जी जान से सेवा करने से मुझे अत्यंत खुशी मिल रही थी और मेरा हौसला कई गुना और बढ़ता जा रहा था। अगले दिन अचानक परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज भी उधर को आ गए और मेरे पास रुक गए। मैंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बुलाया और पहले की तरह सेवा में मगन हो गया। इस पर गट गट की जाननहार पूज्य मेहरबान शहनशाह जी ने हुक्म फरमाया, भाई इसे थम दो, थक जाएगा, बड़ी देर से सेवा कर रहा है। परंतु मैंने बिना रुके उसी प्रकार निरंतर नल चलाता रहा। इस पर वालिदो जहान दाता जी ने पवित्र मुख से वचन फरमाया, मल सिंह तेरी सेवा सतगुरु को मंजूर हो गई है। भाई ऐसी सेवा तो सूली को भी तोड़ दे सकती है, दुनिया में रड़ मच जाएगी। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला बिरथा न जाए। सच्चे व पूर्ण रूहानी फकीरों का वचन कभी खाली नहीं जाता। संत महापुरुषों के वचन युगों युग अटल होते हैं। शेर सिंह के लिए ये वचन जनवरी 1960 की बात है। परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने परम पूजनीय पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को अपने भावी उत्तराधिकारी के रूप में अपनी अंतर्दृष्टि से पहले से ही तैयार कर लिया था। परंतु कुछ बाहरी मर्यादाएं निभानी जरूरी समझते हुए पूजनीय शहनशाह जी ने परम पूजनीय परम पिताजी के लिए काफ़ी कठिन परीक्षाएं भी रखी। इस प्रकार शहनशाह मस्ताना जी ने पूज्य परम पिताजी को अपनी रहमत से हर प्रकार से परिपूर्ण पाकर
अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय कर लिया। इस संबंध में वालिदो जहान दाताजी ने एक दिन सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह जी को बुलाकर हुक्म फरमाया, सरदार सतनाम सिंह जी को सतगुरु बनाएंगे और तेरी ड्यूटी शहनशाही स्टेज के पीछे बतौर पहरेदार लगाएंगे। यह बात तो पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह पूजनीय परम पिताजी के गांव श्री जलालना साहिब का रहने वाला था और वह बचपन से ही पूजनीय परम पिताजी के साथ रहता था। अपने प्यारे मुर्शिद के यह वचन सुनकर मक्खन सिंह ने अपनी घरेलू मजबूरी प्रकट करते हुए प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी, गांव में मेरे भाइयों की दुश्मनी है, इसलिए मेरे घर पर रहना जरूरी है। यह सुनकर वालिदो जहान साई मस्ताना जी ने जोर देते हुए प्रश्न फरमाया, तुम्हारे घर की राखी हम करेंगे, तुम्हारी राखी कुछ नहीं करेगी। अगर तू सरदार सतनाम सिंह जी के साथ यहाँ डेरे में रहेगा तो तेरे भाइयों को कुछ नहीं होगा। अगर तू घर चला गया तो आप भी फंसेगा और उनको भी फंसाएगा। यह शहनशाह मस्ताना जी का अगला वचन था, परंतु मक्खन सिंह को अपने मुर्शिद के वचनों पर उस समय पूर्ण भरोसा नहीं आया और वह मुर्शिद जी की आज्ञा प्राप्त किए बगैर ही अपने घर चला गया। इधर पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज ने 28 फरवरी 1960 को परम पूजनीय परम पिताजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके शहनशाहों के शहनशाह बनाकर अलौकिक इलाही शक्ति को सारी दुनिया के सामने प्रकट कर दिखाया। शहनशाह जी समय 18 अप्रैल 1960 को ज्योति ज्योत समा गए। समय व्यतीत होता गया। परम पूजनीय परम पिताजी का यश दिन प्रतिदिन दूर दूर तक होने लगा और साध संगत की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, परंतु सतगुरु का प्रेम मक्खन सिंह को सत्संग पर ले आया करता। 26 जून 1965 की बात है। उस दिन मक्खन सिंह के भाई प्रेमी मल सिंह का विपक्षी पार्टी से तकरार बढ़ गया और नौबत कत्ल तक जा पहुंची। यानी आपसी सीधे टकराव में विपक्षी पार्टी के एक आदमी का कत्ल हो गया। उस दिन मक्खन सिंह भी घर पर ही था। परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का अटल वचन था, वह साकार हुआ। विपक्षी पार्टी के लोगों ने उस कत्ल में प्रेमी मल सिंह, मक्खन सिंह और खिल्लन सिंह तीनों भाइयों के अतिरिक्त जेल सिंह समेत 4 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंडावली धारा 302 के तहत थाना कालावाड़ी में मुकदमा दर्ज करवा दिया। हालांकि मक्खन सिंह व उनके तीसरे भाई खिल्लन सिंह का उस कत्ल कांड में बिल्कुल भी संबंध नहीं था, परंतु वालिदो जहान पूज्य बेपरवाह जी के यही वचन थे कि अगर मक्खन सिंह घर जाएगा तो वह खुद भी उलझन में फंसेगा और अपने भाइयों को भी फंसाएगा। इलाही वचन ज्यों के त्यों पूरे हो गए। इस प्रकार चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल हिसार में भेज दिया गया और उन चारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी जिला हिसार की सेशन कोर्ट में शुरू हो गया। उन दिनों वहां सेंट्रल जेल में पूज्य हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज का एक सत्संगी भी था। इसी दौरान मक्खन सिंह जी की मुलाकात उस सत्संगी भाई से हो गई। उस सत्संगी के यह पूछने पर कि वे लोग यहाँ जेल में किस जुर्म के तहत आए हैं, तो इस पर मक्खन सिंह ने अपनी सारी कहानी बताते हुए यह भी स्पष्ट किया कि अपने मुर्शिद प्यारे को हुक्म को न मानने के कारण ही वे लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यह सुनकर उस सत्संगी भाई ने मक्खन सिंह जी को सलाह दी कि वे लोग अपने मुर्शिद परम पूजनीय बेपरवाह जी से अपने इस गुनाह की क्षमा याचना करें,
परम पूजनीय बेपरवा जी बहुत दयालु है, तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। इस पर मक्खन सिंह ने उस भाई को बताया कि पूज्य बेपरवा शाह मस्ताना जी महाराज तो ज्योति ज्योत समा गए हैं और पूज्य बेपरवा जी के उत्तराधिकारी परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज डेरा सच्चा सौदा में दूसरी पातशाही के रूप में विराजमान है। मक्खन सिंह ने उसे यह भी बताया कि परम पूजनीय परम पिताजी हमारे ही गांव के बहुत बड़े सरदार हैं और हम बचपन के हमजोली साथी भी हैं, इसलिए सरदार सतनाम सिंह जी से तो हम जैसा चाहे करवा सकते हैं। तो इस पर उस भाई ने मक्खन सिंह जी को परम पूजनीय परम पिताजी की पावन हजूरी में एक पत्र के द्वारा माफीनामा लिखने का आग्रह किया। हालांकि परम पूजनीय बेपरवा शाह मस्ताना जी महाराज ने सारी दुनिया के सामने परम पूजनीय परम पिताजी को अपना स्वरूप प्रदान कर अपना जानशीन बना दिया था, परंतु मक्खन सिंह तब तक यह समझते थे कि परम पूजनीय परम पिताजी हमारे गांव के सरदार साहिब और मेरे मित्र हैं। इसलिए उसने पूज्य शहनशाह जी की पावन हजूरी में जो पहला पत्र लिखा उसमें भी यही प्रार्थना की गई थी कि मुझे पूजनीय साईं जी पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी से माफ़ी दिलवाई जाए। उस पत्र के जवाब में वालिदो जहान परम पिताजी ने उसी की भाषा में मक्खन सिंह को लिखित वचन फरमाए, भाई फिक्र ना करो, हम पूजनीय बेपरवा शाह मस्ताना जी के पास आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, शायद बेपरवा साईं जी मान जाए। परम पूजनीय शहनशाह जी का वह पत्र उस सत्संगी बाई ने जब पढ़ा तो सब कुछ समझ गया, इसलिए उसने मक्खन सिंह से एक पत्र और लिखवाया जो इस प्रकार था। परम पूजनीय सच्चे पातशाह जी, आप परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी का ही रूप हैं। हम लोग गलतियों के पुतले हैं, आप परम दयालु हैं और सदा बख्शनहार है। हमने आप जी का इलाही हुक्म न मानकर जो भारी गलती की है, कृपया हमें अपने अनजान बच्चे समझते हुए क्षमा कर देवे तथा आगे के लिए सद्बुद्धि बख्शना जी। वालिदो जहान परम दयालु दातार जी ने मक्खन सिंह जी के इस पत्र के जवाब में उसे अपनी अपार रहमत प्रदान की और क्षमा दान देते हुए वचन फरमाया, भाई डरो नहीं, फिक्र न करो, तुम्हें माफी है। वास्तव में मक्खन सिंह व उसके दो साथी निर्दोष थे। कुल मालिक की सच्ची दरगाह में तो उन्हें पहले से ही समा मिल गई थी और फिर अदालत से भी उन तीनों को उस कत्ल के केस में से बरी कर दिया गया, परंतु उनके भाई मल सिंह को 20 वर्ष की सजा हो गई। उसे सजा भुगतने के लिए हिसार जेल में ही रखा गया। बरी होने के बाद मक्खन सिंह सच्चा सौदा दरबार में आ गया और पूजनीय परम पिताजी की हजूरी में अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, मैं तो बिल्कुल निर्दोष था। उन्होंने मेरा और मेरे दूसरे भाई का नाम भी कत्ल में लिखवा दिया था। इस पर दयालु शहनशाह जी ने फरमाया, दरबार में से अपने गांव क्यों भाग गया था? इस पर उसने अपने प्यारे सतगुरु पूज्य परम पिताजी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और दरबार में अपनी पावन हजूरी में ही रख लेने के लिए प्रार्थना की। तो सर्व समार्थ दातार जी ने हुक्म फरमाया, भाई अब तो खुला ही रखेंगे, दिल करे यहाँ दरबार में रहना और जब दिल करे घर चले जा। उसके बाद मक्खन सिंह ने अपने भाई मल सिंह की 20 साल की सजा माफ़ी के लिए पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अपील दायर कर दी, परंतु हाई कोर्ट ने उस कत्ल केस में प्रेमी मल सिंह के उस संगीन जुर्म को देखते हुए उसकी सजा 20 साल से बढ़ाकर फांसी की कर दी। मक्खन सिंह जो केस की पैरवी कर रहे थे, अपने भाई के फांसी के हुक्म को सुनकर बहुत चिंतित हुए। वे चाहते थे
कि यह दुखदाई खबर तुरंत मल सिंह को न मिले। इसलिए उन्होंने संबंधित रीडर से संपर्क करके मल सिंह की फांसी के हुक्म को कम से कम 1 सप्ताह तक हिसार जेल में न भेजने का अनुरोध किया। उसके बाद वे सीधे हिसार जेल में गए और मल सिंह से मुलाकात की। उस समय मल सिंह अन्य ऐसे कैदियों के साथ बाहर जेल में एक फार्म में काम कर रहा था। मक्खन सिंह ने अपने भाई को हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बताया। पहले तो मल सिंह को इस बात का यकीन नहीं हुआ, परंतु बाद में मक्खन सिंह के बार बार विश्वास दिलाने पर हाई कोर्ट का फैसला मैं खुद सुनकर आया हूँ और फांसी के हुक्म भी 1 हफ्ते तक यहाँ जेल में आ जाएंगे। तो इस पर मल सिंह ने जेल से भाग जाने का फैसला कर लिया और इस प्रकार मल सिंह अगले दिन शाम के 4 बजे के करीब अपने साथी कैदियों के साथ काम करते समय आंख बचाकर फरार हो गया। उस समय तो जेल अधिकारियों को मल सिंह के फरार होने का पता नहीं चला, परंतु गिनती करते समय जब मल सिंह के भाग जाने का पता चला तो उनका पसीना छूट गया। इस पर जेल अधिकारियों ने मल सिंह को भगोड़ा घोषित करके उसे पकड़ने के लिए थाना कालावाड़ी में वायरलेस कर दी। कालावाड़ी पुलिस को यह भी आदेश दिया गया कि मल सिंह को भगाने में उसके भाई मक्खन सिंह का हाथ है, इसलिए मक्खन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। मक्खन सिंह और मल सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस ने उनके घर पर छापे मारने शुरू कर दिए। इस बात से डरते हुए मक्खन सिंह परम पूजनीय परम पिताजी की हजूरी में पेश हो गया। मक्खन सिंह पुलिस की मार से बहुत डरता था, इसलिए वो अपने आप को पुलिस के सामने आने से कन्नी कतराता था। इस पर पूजनीय परम पिताजी ने मक्खन सिंह को थाना गुड्डा SHO साहिब के पास पेश हो जाने का आदेश फरमाया और यह भी वचन किया कि अधिकारियों के पास झूठ नहीं बोलना, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। इस प्रकार मक्खन सिंह SHO गुड्डा के द्वारा थाना कालावाड़ी में हाजिर हो गया। थानेदार साहिब ने अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद मक्खन सिंह को बिना कुछ कहे छोड़ दिया। उधर मल सिंह भी पूरे 11 वर्ष भगोड़ा रहने के बाद आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर सभी अखबारों में मोटी सुर्खियों में छपी थी। श्री जलालाना साहिब गांव में भी उसकी गिरफ्तारी की खबर पड़ी गई कि मल सिंह श्री जलालाना साहिब, जिसे फांसी की सजा मिली थी, 11 साल फरार रहने के बाद आज फिर से पकड़ लिया गया है। मक्खन सिंह भी अपने भाई की गिरफ्तारी की खबर सुनकर शाही दरबार में आ गया। इस पर वालिदो जहान परम पिताजी ने मक्खन सिंह से पूछा, मक्खन सिंह, सुना है मल सिंह पकड़ा गया, अब क्या बनेगा उसका? मक्खन सिंह ने कहा, पिताजी, वह फांसी लगेगा, यह सरकार का हुक्म है। प्रेम दयालु दातार जी ने फरमाया, क्या मल सिंह ने बेपरवाह शाह मस्ताना जी से नाम लिया? मक्खन सिंह ने जवाब दिया, शहनशाह जी, नाम वाले क्या फांसी नहीं चढ़ते? इस पर शहनशाह जी ने फरमाया, नहीं भाई, मल सिंह फांसी नहीं लगता। परंतु मक्खन सिंह अपनी बात पर ही जोर देता रहा कि मल सिंह जरूर फांसी लगेगा। वही पास खड़े पुराने सेवादार प्रेमी करम सिंह ने भी मक्खन सिंह की जिद पर एतराज करते हुए अर्ज की, पिताजी, मक्खन सिंह नहीं मानता। इस पर मक्खन सिंह ने करम सिंह को भी वही जवाब दिया कि यह सरकार का हुक्म है, वहां अपना हुक्म नहीं चलता। उसके बाद परम पिताजी ने हुक्म फरमाया, मक्खन सिंह, श्री जलालाना साहिब जा और उसके कागज पत्र तैयार करवा कर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर। परंतु मक्खन सिंह ने अपने प्यारे मुर्शिद के इस वचन को भी ध्यान से नहीं सुना और अपनी उसी धुन में ही इनकार करते हुए कहा, पिताजी, अब तो अपील भी नहीं हो सकती। अपील करने की मियाद 90 दिन की थी, परंतु अब तो 11 साल बीत गए हैं। परंतु परम पिताजी ने मक्खन सिंह को श्री जलालाना साहिब जाने का हुक्म फरमाया। अभी और इसी वक्त गांव श्री जलालाना साहिब में जा
इस पर मक्खन सिंह ने प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी कैसे जाऊं, मेरे पास तो केवल 11 रुपए ही हैं और वहां पर हजारों रुपए खर्चा होगा। पूज्य परम पिताजी ने हुक्म फरमाया, भाई तू तुरंत श्री जलालाना साहिब जा, सब ठीक हो जाएगा। श्री जलालाना साहिब गांव में पहुंचकर मक्खन सिंह ने सर्वप्रथम प्रेमी बंता सिंह जी, श्याम सिंह जी, चंगाराम जी और सुरजीत सिंह जी नंबरदार से संपर्क किया और उन्हें परम पिताजी का हुक्म सुनाया। यह सुनकर सतगुरु जी के उन सभी प्रेमीजनों ने मक्खन सिंह जी को पूरा हौसला देते हुए कहा, मक्खन सिंह तुमने किसी प्रकार का भी कोई फिक्र नहीं करना, बेशक लाखों रुपए लग जाए, पैसे हम लगाएंगे, तुम आगे होकर केस की पैरवाई करो। उसके बाद मक्खन सिंह अपने भाई की फाइल लेकर पूजनीय परम पिताजी के हुक्म द्वारा दिल्ली चला गया। वहां पर कई वकील साहिबानों से मिला, परंतु सब वकीलों ने मल सिंह का केस अपने हाथ में लेने से साफ इनकार कर दिया। आखिर घूम फिर कर वह वापस आ गया और पूजनीय शहंशाह जी की हजूरी में सब कुछ बता दिया कि अपील की मियाद खत्म हो गई है, इसलिए कोई भी वकील केस लेने को तैयार नहीं है। यह सब कुछ सुनने के बाद शहंशाहों के शहंशाह जी ने हुक्म फरमाया, मक्खन सिंह तू अभी बेसमझा बच्चा है। इसके तत्काल बाद पूज्य शहंशाह जी ने अपने संबंधी सरदार करतार सिंह जी अकाली को उनके गांव से बुलवा लिया। वे भी पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के सत्संगी थे। उनका नाम तो सरदार करतार सिंह जी था, परंतु लोग उन्हें अक्सर करतार सिंह अकाली के नाम से बुलाया करते थे। सरदार करतार सिंह जी ने पहले यही अर्ज की, सच्चे पातशाह जी मल सिंह का बरी होना नामुमकिन है, परंतु सच्चे पातशाह जी ने वचन फरमाया, भाई प्रेमी आदमी है, बेपरवाह शाह मस्ताना जी का नाम लेवा है, हिम्मत ना छोड़ो, जोर लगाओ, जितने पैसे भी वकील साहब कहते हैं दे दो, पैसे गांव वाले लगाएंगे, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। परम पूजनीय शहंशाह जी के हुक्म अनुसार सरदार करतार सिंह जी तथा मक्खन सिंह जी दिल्ली को रवाना हो गए। वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जैन साहिब से संपर्क किया और उससे सुप्रीम कोर्ट के सबसे मशहूर वकील AR मुल्ला के घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचकर उसे मल सिंह के केस की फाइल दिखाई। मुल्ला साहिब ने केस को बड़ी गंभीरता से पढ़ा और उसके बाद उसने यह कहते हुए, इसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है, वह फाइल में इस पर पटक थी। बल्कि उस वकील साहब ने इस बात का भी दावा किया कि इस केस में से मल सिंह को कोई बरी करवा भी दे तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। वकील साहब की इस बात पर मक्खन सिंह ने उसे जब यह कहा कि वह रंगा बिल्ला के 2 मुकदमे पहले भी हार चुका है, तब तो उसने अपनी वकालत नहीं छोड़ी। इसके साथ ही श्री मक्खन सिंह ने उसे यह बात भी पक्के निश्चय से जोर देकर कही कि मल सिंह जरूर बरी होगा। इस पर वकील मुल्ला साहब ने फिर कहा कि मल सिंह की अपील ही दाखिल नहीं होगी, तुम लोग बरी होने की बात कर रहे हो। उसके बाद मक्खन सिंह और करतार सिंह जी दोबारा फिर जैन साहिब के पास गए। जैन साहिब ने उन्हें स्पष्ट बताया कि दूसरे दर्जे का वकील हूँ और दूसरी बात यह है कि मल सिंह की अपील दायर नहीं हो सकती। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और सब लोग जानते हैं कि अपील करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों की मियाद थी और अब तो 11 वर्ष गुजर चुके हैं। दूसरा, अपील कर सकने का विशेष कारण भी तो नहीं था, परंतु कुल मालिक खुद खुदा के हुक्म को कोई नहीं बदल सकता। मक्खन सिंह ने वकील साहब से निवेदन किया, जैन साहिब आप मल सिंह के केस की जो भी फीस लेना चाहते हैं हम एडवांस में दे देंगे। आप एक बार मल सिंह के केस की फाइल तैयार करके जज साहिबानों के मेज पर रख दें। अपील लगे या न लगे, सुनवाई हो या न हो, हमारा आप पर कोई गिला नहीं होगा। हम आपको पूरी फीस देंगे। उनकी ऐसी भावात्मक बातें सुनकर जैन साहिब ने मल सिंह का केस अपने हाथ में ले लिया।
इस प्रकार सरदार करतार सिंह और मक्खन सिंह जी मल सिंह जी का केस वकील जैन साहिब के हवाले करके पूजनीय परम पिताजी की पावन हजूरी में सच्चा सौदा दरबार में आ गए और सब कुछ जो का त्यों बयान कर दिया। सरदार करतार सिंह जी ने कुल माली की हजूरी में अर्ज करते हुए बताया कि उस प्रसिद्ध वकील मुल्ला साहिब ने केवल केस लेने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उसने साथ में यह दावा भी किया कि अगर मल सिंह बरी हो गया तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। उन्होंने बताया कि उसके बाद हम एक दूसरे वकील जैन साहिब से मिले। वह भी इनकार करता था, परंतु हमने उसे उसकी फीस और केस जबरदस्ती उसके हवाले कर दिया है। जैन साहिब ने केस की बिल्कुल भी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ली थी। सरदार करतार सिंह से सब कुछ सुनने के बाद सर्व समार्थ शहंशाह जी ने उनसे पूछा, करतार सिंह तेरी उम्र कितनी है? करतार सिंह जी ने कहा, जी 70 साल का हो गया हूँ। सच्चे पातशाह जी ने फिर पूछा, भाई तुमने अपनी उम्र में कितने मुकदमे हारे हैं? सरदार करतार सिंह जी ने अर्ज की, शहंशाह जी आप जी की कृपा से मैंने आज तक एक भी मुकदमा नहीं हारा। तो इस पर वालिदो जहान परम पिताजी ने हुक्म फरमाया, अगर तूने मल सिंह का मुकदमा हार दिया तो तेरा आज से नंबर काट देंगे। परम पिताजी के पवित्र मुख के ये पवित्र वचन सुनकर सरदार करतार सिंह जी ने सिर झुकाते हुए प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी आप समय ही सब कुछ करावनहार है, हम तो कुछ भी करने योग्य नहीं हैं। आप एक बार अपने पवित्र मुख से ये वचन कर दें कि मल सिंह जरूर बरी हो जाएगा, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो उसे फांसी पर चढ़ा सके। हम तो केवल आप जी के हुक्म अनुसार ही दिल्ली में वकीलों के पास भाग दौड़ कर रहे हैं जी। तो इस पर आखिर मेहरबान दातार जी ने अपने पवित्र मुख से स्पष्ट वचन फरमाया, करतार सिंह मल सिंह ने बेपरवाह शाह मस्ताना जी से नाम लिया है। वह श्री जलालाना साहिब का गांव का है, वह फांसी नहीं लग सकता। उधर मल सिंह के वकील आर के जैन ने उसकी फाइल को बड़े ध्यान से पढ़ा। केस में से एक ऐसा नुक्ता वकील साहिब के हाथ लग गया और उसी नुक्ते के आधार पर उसने केस तैयार करके स्वीकृत कर लिए 5 अक्टूबर 1979 को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। वैसे आमतौर पर यही होता है कि कोई भी अपील या कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने से पहले केस की गंभीरता के मुताबिक उस पर सुनवाई होती है और 2-4 प्रश्नों के बाद कुछ मिनटों में सही फैसला दे दिया जाता है कि यह अपील दाखिल करने योग्य है या नहीं। कई अपीलों को तो डिसमिस इलीगल अवैध यानी शुरू से खारिज कर दिया जाता है, परंतु मल सिंह की अपील पर लगातार 5 दिन सुनवाई चलती रही और 9 अक्टूबर 1979 को न्यायमूर्ति श्री PN भगवती तथा न्यायमूर्ति श्री BD तुलाजापुरकर पर आधारित डिवीजन बेंच ने मल सिंह के वकील श्री R के जैन तथा केंद्र सरकार के वकील श्री RN सच्चेते की दलीलों को सुनने के बाद मल सिंह की अपील को अंतिम निर्णय तक सुनवाई की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके अलावा न्यायालय में यह भी आदेश दिया गया कि मृत्यु दंड प्राप्त मल सिंह की अपील पर अंतिम फैसला होने तक देश भर में मृत्यु दंड प्राप्त दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगाई जाती है। न्यायालय ने अपने इस स्थगन आदेश की प्रतिक्रिया देश की सभी अदालतों को भी तुरंत भेज देने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय के इस स्थगन आदेश को ऑल इंडिया रेडियो, BCC लंदन तथा देश के लगभग सभी अखबारों ने अपने अपने अलग अलग शीर्षकों के द्वारा प्रकाशित किया। किसी अखबार ने लिखा कि फांसी की सजा रुकी, किसी में प्रकाशित हुआ देश भर में फांसी की सजा पर कार्रवाई रोक दी गई और रोजाना अजीत के संपादक ने तो इस पर आधारित अपने 9 अक्टूबर 1979 के अखबार में पूरा एडिटोरियल ही लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला शायद अपने आप में एक पहला फैसला था।
उच्चतम न्यायालय का वह स्थगन आदेश लगभग सारे देश में कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बहुत से छात्रों तथा अनेकों राजनीतिज्ञों ने सेंट्रल जेल हिसार में नजरबंद मल सिंह जी से संपर्क किया और यह जानने की कोशिश की कि मल सिंह की ऐसी कौन सी राजनीतिक पहुंच है जिसके सहारे देश भर के मृत्यु दंड प्राप्त दोषियों को स्टे मिली है। कुल मालिक के अलौकिक भेद को वो मालिक का प्यारा सेवक प्रेमी ही जानता था। सुप्रीम कोर्ट का वह फांसी स्थगन आदेश लागू हो गया, यानी सारे भारत में फांसी पर तुरंत रोक लगा दी गई और यह आदेश लगभग 6 महीनों तक ज्यों का त्यों लागू रहा। परंतु मल सिंह के केस की सुनवाई चलती रही। परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के वचनों के अनुसार मल सिंह की सूली सूल में बदल गई। उसकी फांसी की सजा घटाकर फिर से वो ही पहले वाली सजा 20 वर्ष की कर दी गई। परंतु फिर भी सर्वसमार सतगुरु जी ने अपने सच्चे सेवक को सूल की चुभन जितना भी कष्ट महसूस नहीं होने दिया। पूजनीय परमपिता जी की कृपया दृष्टि के द्वारा सजा वाले 20 वर्ष का निश्चित समय बात बात में ही गुजर गया। मल सिंह की रिहाई हो गई। वही मल सिंह पूजनीय परमपिता जी की अपार रहमत से अपने घर परिवार में खूब मजे से रहने लगा। वह अपने प्यारे मुर्शिदे शहंशाह मस्ताना जी महाराज और पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का अंत्यत धन्यवाद करने लगा, जिन्होंने गले में पड़े फांसी के फंदे को तोड़कर उसे फिर से नया सम्मान पूर्वक जीवन जीने का सुअवसर प्रदान किया। इसका प्रभाव प्रेमी मल सिंह के पत्रों से स्पष्ट मालूम पड़ता है। प्रेमी जी ने वे प्रार्थना युक्त पत्र अपने प्यारे मरसू जी की पावन हजूरी में उस समय लिखे जब वह 20 साल की कैद की सजा को सेंट्रल जेल हिसार में भुगत रहा था। वालिदो जहान परम पिताजी ने उसके पत्र के उत्तर में हुक्म फरमाया, कोई फिक्र नहीं करना, जिसका यार खाती हो उस आदमी को अपनी टूटी हुई चारपाई का कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। जब भी उस खाती दोस्त के ध्यान में यह बात आएगी वह तो उसने बिना कुछ कहने से ही बना देनी है। घबराना नहीं, भजन सुमरन ही करते रहना है, विश्वास के बेड़े पार होते हैं। अपने मालिक पर दृढ़ निश्चय रखें। मालिक के घर देर है अंधेर नहीं है, मालिक सदा अंग संग है, उसके एक पल के लिए भी नहीं भूलना है। इसी प्रकार एक बार जब परम पूजनीय परम पिताजी डेरा सच्चा सौदा मलोट में सत्संग स्टेज पर विराजमान थे तो उस समय के शहंशाह स्टेज के भंगीदार मास्टर आत्माराम बागी ने निम्नलिखित शब्द की एक टेक को दोहराते हुए कहा, आशा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, तड़फदा बतेरा फिर रेंदियां अधूरियां। यह सुनकर परम पिताजी ने बागी को रोकते हुए पवित्र मुख से वचन फरमाया, आत्माराम भाई, अगर किसी की कोई आस ही न पूरी होती तो वह सच्चा सौदा में क्या लेने आएगा। इसके साथ ही शहंशाह वालिदो जहान परम पिताजी ने मल सिंह की तरफ पावन इशारा करते हुए हुक्म फरमाया, यदि सच्चाई जाननी है तो मल सिंह की जुबानी सुन सकते हो। इस पर प्रेमी मल सिंह ने अपने प्यारे मुर्शिद के हुक्म अनुसार अपनी पूरी दास्तान उपरोक्त अनुसार जो कि त्यों समूह सात संगत की हाजिरी में बयान कर दी। उसने यह अर्ज की कि मैं मल सिंह श्री गांव श्री चिलालाना साहिब श्री मक्खन सिंह जी का भाई हूँ। एक कत्ल के केस में हाई कोर्ट ने मुझे फांसी की सजा का हुक्म फरमाया। मैं तो जेल से फरार हो गया। पूरे 11 वर्ष के बाद मैं पकड़ा गया। मैं तो जेल में बंद था। मैंने तो अपने प्यारे मुर्शिद परम पिताजी के आगे सच्चे व शुद्ध हृदय से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर जेल से छुटकारा दिलवाने की अरदास की। सच्चे पातशाह जी ने मुझे तो पता भी नहीं चलने दिया कि यह सब कुछ कैसे संभव हुआ। आज जो मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ यह सब परम पूजनीय परम पिताजी की अपार रहमत के द्वारा ही है। इस पर खुद खुदा महान पर अपकाली दयालु शहंशाह जी ने मास्टर आत्माराम को हुक्म फरमाया, आत्माराम ऐसे बोल, सच्चा सौदा आके बंदे दियां आसा हुंदियां ने पूरियां। इस प्रकार पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपनी अपार रहमत के द्वारा मेरी की सजा को खत्म कर परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज के पवित्र मुख वचनों को ज्यों का त्यों सत्य कर दिया। अर्थात ऐसी सेवा तो सूली को सूल कर देती है।
मेरे साथ सचमुच ही उपरोक्त घटना घटी थी, परंतु परम पिताजी की अपार रहमत से मेरी सूली की सजा सूल बन गई और यहाँ तक कि सच्चे पातशाह जी ने मुझे सूल की चुभन का भी एहसास नहीं होने दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को हमने सुनाया रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार। तो ये रूहानी चमत्कार आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।